बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, लंदन में मियां साहब पर हमला हुआ जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पर थरथरली मच गई। कुछ ही देर बाद इस ड्रामे का ड्रॉप सीन भी हो गया। ये मियां नवाज शरीफ पर हमला किसने किया? देखिए करामत मुगल साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपको पता है कि जान फंसी हुई है पाकिस्तानी मीडिया की उनमें जी। और ज़ाहिर है एक पॉलिटिशियन है, इस वक्त पाकिस्तान के मामलात चला रहे हैं, हुकूमती फ़ैसले कर रहे हैं, किसको कहाँ लगाना है, किसको कहाँ से हटाना है, किसको वो होता है ना SHO मोहल्ले का, वो जो अपना जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, वो उसको उसके बारे में वो सराइकी में कहते हैं कि ये SHO लगा खड़े, जय कुचावे ढक खड़ावे, जय कुचावे खोल खड़ावे। बिल्कुल। जिसको पकड़ना है पकड़ ले, जिसको छोड़ना है छोड़ दे। तो मियां नवाज शरीफ जाहिर है कि ऑब्वियसली अदरवाइज भी कोई इस किस्म की इतला आती जी, लेकिन मीडिया का थोड़ा सा काम वेरिफिकेशन भी है ना। बॉन्ड स्ट्रीट लंदन में एक पार्क्ड गाड़ी, उसमें मियां साहब थे या नहीं थे, कॉफ़ी शॉप में थे या नहीं थे। अच्छा पहले मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट कैसे हुआ जी। अच्छा, ये वही मियां साहब है जिनके हवाले से 24/7 ट्रांसमिशन चलती थी कि प्लेटलेट्स ऊपर चले गए, प्लेटलेट्स नीचे आ गए, मियां साहब को फ़लाँ बीमारी हो गई, दिल के इतने ऑपरेशन हो गए, गुर्दे इस तरह काम कर रहे हैं, फेफड़ों में क्या चल रहा है, बाईपास हुए हुए हैं, जिगर की क्या हालत है, लबलबा जो है वो, यानी हर किस्म की वो बीमारियां, सबको जब उनको बाहर भेजना था वो सारा वो चल रहा था। तो ख़बर जो है वो किस तरीके से आती है, खबर पहले ये आती है, फ्लैश करती है और उसके बाद पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़, वेबसाइट्स के ऊपर और लाखों की व्यूवरशिप जनाब समेट रहे हैं चैनल्स जी। और ख़बर आती है कि जनाब मियां साहब मौजूद थे लंदन के एक कैफ़े में, 10 लोगों ने हमला किया जी। और जिन 10 लोगों ने हमला किया उसमें से एक था जो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमला कर रहा था, बहुत फिजिकल हो गया था। सिर्फ दो सिक्योरिटी गार्ड्स मियां साहब के साथ मौजूद थे और उन्होंने हमलावर को काबू कर लिया और फिर पुलिस ने एक हमलावर को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जी। और फिर कुछ हमलावरों ने जो है वो मियां साहब जब गाड़ी में बैठे थे तो उन्होंने जनाब जाके गाड़ी के ऊपर लातों घोंसों से ठुड्डे मारे, अंडे मारे गाड़ी पर और पता नहीं क्या क्या फेंक दिया। ये जनाब खबर चल गई जी। आपको पता है कि पाकिस्तान में तो कोई खबर चल जाए ना जी, उसका तो कोई बाली वारिस नहीं होता ना। सही, आप सही चलाएं खबर, गलत चलाएं, फेक न्यूज़ चलाएं, मतलब इदारे पीटते मर जाते हैं, या कोई भी शख्स जिसके खिलाफ चली हो क्लैरिफिकेशन वगैरह कोई नहीं आती। लेकिन लंदन है ना भाई, स्विफ्ट एक्शन। सही, मुझे याद आया कि जिस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी ना और इंग्लैंड में इलेक्शंस हो रहे थे 2017, तो मैं दुनिया टीवी की तरफ से बेसिकली यूके के इलेक्शंस कवर करने गया था जी। और साथ में फिर चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला चल गया। जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा ना उस दिन वो लंदन ब्रिज वाला अटैक हुआ था। सही, जिसमें एक शख्स ने गाड़ी चढ़ाई थी और कुछ चाकू के वार किए थे जी। अब जाहिर है कि हम उस दिन जो है वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के साथ ही खड़े हुए अपना प्रोमो शूट कर रहे थे। सही, अब वाक़या हो गया वहाँ पे, तो हम जाहिर है कि चले गए। मुझे फ़ोन आ गया दुनिया टीवी के हेड ऑफिस से कि आपने वीपर्स देने जी। तो मैं उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक वीपर दे रहा था। उस दौरान ना मुझे हमारे एक और कॉलीग हैं, उनके नंबर पर अज़हर जावेद का फ़ोन आया जी। अज़हर जावेद ने कहा कि नकवी साहब को जनाब फ़ोन दे दें। अब अज़हर जावेद ने मुझे कहा, नकवी साहब ये ना लंदन है, भाई मेहरबानी लफ्ज़ जो है वो गले काटने का जी, लफ्ज़ जो है वो ऐसा जिससे दहशत फैले वो इस्तेमाल नहीं करना। सही, मैंने कहा मैं तो कर भी नहीं रहा, मुझे अंदाज़ा है इंटरनेशनल मीडिया किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, तो मैं तो उसी हिसाब से वीपर दे रहा हूँ, मेरे सुन ले सारे वीपर्स। अच्छा, कहते नहीं वो आपको पता नहीं है ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, हाँ। यहाँ पे हमारा चैनल बैन हो जाएगा जी, जुर्माना हो जाएगा जी, कई लाख पाउंड तक जा सकता है जुर्माना, तो बहुत मेहरबानी करना। मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, आप मेरे वीपर्स देख लें। तो यहाँ पर जो है तो अगर को पीटते मर जाते ना, वो फेक न्यूज़ थी। न्यूज़ क्या थी, किसी शख्स ने ट्वीट कर दिया। अब वो गाड़ी भी मियां साहब की यूजुअली अब एज सच रजिस्टर्ड नहीं है, किसी को नहीं मालूम कि वो मियां साहब की गाड़ी। किसी ने एतराज़ किया, मियां साहब ये ग्रीन कलर की गाड़ी भी आप कि आपने बताया ही नहीं। BLM ब्लैक लाइव्स मैटर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसमें से एक स्याह फाम शख्स है, उसके साथ पुलिस की धींगा मुश्ती होती है और उन प्रोटेस्टर्स की। उसमें एक शख्स है जिसके हाथ में कॉफ़ी है, वो कॉफ़ी का उसके हाथ लगता है उस धींगा मुश्ती में, वो कॉफ़ी उड़ के जाके रोड साइड पे खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर गिरती है
और कोई बंदा जनाब उसके ऊपर कहता है तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना उसके ऊपर अटैक हो गया, बंदा गिरफ्तार हो गया, वहाँ से वो ट्वीट करते हैं। पुरअमन एहतजाज हो गया कि बंदा एहतजाज में कॉफ़ी पी रहा है। एहतजाज, हाँ, यहाँ पे नहीं होते ऐसे एहतजाज। तो करामत मुगल साहब, असल में ये जो एक वाक़या है ना, ये इस वक्त एक्सपोज करता है बहुत सारे फैक्ट्स को। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको अंदाज़ा है कि कितनी संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो जाती हैं। खान साहब के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, आप नाम लेते जाएं, आपको अपनी याददाश्त में हमेशा ऐसे वक्त याद होंगे जी, जब किसी भी दुखी शख्स की आप दास्तान, किसी दुखियारी माँ की आप दास्तान सुनते थे, लाहौर कैसे में कैसे वाक़यात हो जाके पहला सवाल ही होता कैसा फील कर रहे हैं। और हमारे जो मीडिया है उस पर आपने कभी देखा कि उसमें किसी एक आम इंसान, एक शख्स जो है उसके साथ हुई भी ज़्यादती, उसको एक इशू इस तरीके से बनाया गया हो। आप यकीन माने इसमें जो बीपर था ना जी, बीपर्स जितने भी दिए गए, मेजॉरिटी उसमें पता है क्या था जी, पीटीआई के लोगों ने बाकायदा ब्रांड किया गया, नेम किया गया, उसके ऊपर गुफ्तगू होने शुरू हो गई, उसके ऊपर तज्जियाकारों के बीपर शुरू हो गए। ये सूरत हाल है हमारे मीडिया की कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एंड ओवरऑल अगर आप देखें ना तो ये ऐसे नहीं कहते। सलीम साफ़ी को आपने कभी सुना है जी, कि लिफाफा कल्चर किसने इंट्रोड्यूस करवाया मीडिया में? लिफाफे, अब मैं नॉर्मली हम इसके ऊपर वो नहीं करते, मैंने आज तक किसी शख्स को उसको ये नहीं लिफाफा कह के नहीं बुलाया। मतलब एक चीज़ जिसका मेरे पास सबूत मौजूद नहीं है तो मैं तो नहीं कह सकता ना। बिल्कुल सही। लेकिन सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो बड़े वसूख के साथ कहते हैं कि लिफाफा कल्चर, मीडिया को नवाजने का, पैसे देने का कल्चर मुस्लिम लीग नवाज ने इंट्रोड्यूस करवाया। और उनकी दास्तान ऐसा वैसा नहीं है, नवाजने के हवाले से वो मशहूर हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप सलीम साफ़ी को एक इंटरव्यू दिया था मरीम नवाज साहिबा ने, आपको याद है कि उन्होंने उसमें क्या कहा था मरीम नवाज ने? जी, बात हुई ओहदों की। अभी ओहदे बांटते हैं ना, मतलब किसी को चेयरमैन पैमरा लगा दिया, किसी को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया, किसी को वजीर लगा दिया, मशीर लगा दिया, किसी को पेट्रोल पंप दे दिया, किसी को पंप लंदन ले गए, किसी को लंदन ले गए, कश्ती रानी करवा दी। यानी वो उसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की थी ना वो बड़ी दिलचस्प थी। मरीम नवाज से सवाल हुआ, उसने कहा कि आप मीडिया में ओहदे और फलाना देते हैं, तो उन्होंने कहा इसमें क्या मुज़ाहिका है? जी, हर एक शख्स का हक है सियासत करना, जी, और कोई भी शख्स मुकाम बना सकता है, और जो जितना एफर्ट करेगा उसको उसके हिसाब से, यानी इस किस्म की मुस्लिम लीग नून के लिए जो एफर्ट करेगा। हाँ, उसमें बेसिकली जो है वो तासुर ये था कि आप जितना हमें सर्व करेंगे उतना आपको आप उतना आपको, ये उनकी गुफ्तगू में है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं कर रहा, बिल्कुल। ये उनका कहने का मकसद ये था कि अगर आप काम कर रहे हैं और आप डिजर्व करते हैं तो अब वो डिजर्व क्या होता है जी, मतलब आप किसी को खिदमत के अब वो फाद हुसैन साहब हैं, वो मौसमी सहाफ़ी, मौसमी सियासतदान साथ में, यानी कि इसमें फ़ाइन, दिस इज़ फ़ाइन। मैं आज ईसा नकवी, मैं समझता हूँ कि जनाब बस बहुत हो गई सहाफ़त, मैं अपना पेशा ये वाला जर्नलिज़म का छोड़ता हूँ, मैं अपने आबाई हल्के जाऊँगा, मैं लिया जाऊँगा और मैं वहाँ जाकर सियासी कैरियर का आगाज़ करूँगा, लोगों की खिदमत करूँगा, और ये मेरा मकसद है सियासत करने का। मैं चला जाऊँ, मैं जाकर ग्रास रूट पे वर्क करूँ, वर्क करके मैं जनाब सियासत में आ जाऊँ। ये जो पैरा ट्रूपर्स है ना, कि आपने जर्नलिज़म में अपने ओपिनियन को बेच के, आपने अपनी राय को, अपनी ख़बर को बेच के, ट्विस्ट करके, स्लैट करके, स्पिन डॉक्टर बन के आपने एक किसी भी हुकूमत की सफ़ों में नुमाया मकाम बना लिया, उनकी मजबूरी बन गए, उन्होंने आपको नवाज दिया। जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया, इलेक्शन करीब आया, कुछ और हुआ, वो हुकूमत में नहीं रही पार्टी, आपने जंप बैक किया और आप फिर सहाफ़ी बन गए। मतलब जस्ट इमेजिन, ये फाद हुसैन हैज़ जस्ट स्विच्ड बैक, अभी वो वापस आ गए हैं। आप तर्जुमान बने हुए थे, आपके बारे में तो मशहूर है कि आप ट्वीट्स लिखते हैं, आप वापस आ गए मीडिया में। आपने नजम सेठी साहब जो है वो अप एंड डाउन ऑलरेडी कर चुके, मतलब आप क्विट करें ना, आप क्विट करें कि मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं सहाफ़त नहीं करूँगा, मैं मीडिया के ऊपर नहीं आऊँगा। सही, मैं जब भी आऊँगा मैं पॉलिटिशियन के तौर पर आऊँगा। आई हैव नो ऑब्जेक्शन व्हाट्सएवर। मैंने काम किया अबसार आलम साहब के साथ, अबसार आलम साहब जो है उन्होंने ये कहा था कि मैं सहाफ़त नहीं करूँगा, और जब उन्होंने किया और उन्होंने कहा आई एम नॉट ए जर्नलिस्ट,
बट नाउ ही अपीयर्स वंस अगेन ऑन स्क्रीन। जी। अब बात यह है कि उसमें उनको या तो वो रिप्रेजेंटेशन करें किसी की, जी। तज्जियाकार जो है वो खाली सहाफ़ी और ये लिखवाना मुझे लगता है कि दिस इज़ अनफेयर। बिल्कुल। मतलब हर बंदे के अपने स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप ये करते हैं तो ये तरीक़ाकार नहीं है। अब नजम सेठी कल को अगर हुकूमत चली जाती है, फ़िलहाल तो सुन रहे हैं ना कि प्रोजेक्ट बिलावल है, जी, इमरान खान का कोई चांस नहीं है। तो अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारे दोस्त हैं वकार सत्ती साहब, उनको क्या ओहदा मिलता है या वो पीटीवी में किस जगह पे बैठते हैं। पहले भी पीपल्स पार्टी के दौर में पीटीवी पे होते थे, डॉक्टर मसूद साहब आए थे और ढेर सारे लोग होते हैं, वो आते जाते रहते हैं कि कोई मालिक साहब रहे, किसी को रेडियो में लगाया था, डीजी रेडियो लगाया था, सुलंगी साहब थे, मुर्तज़ा सुलंगी जो है वो डीजी रेडियो थे, फिर वो सहाफ़ी बन गए, फिर वो वापस कुछ और बन जाएंगे, फिर उनके दौरे हुकूमत आएगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, जर्नलिस्ट इसको एक्सेप्ट करते हैं। आई फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक दिस शुड बी डन। तो अब जो ये फेक न्यूज़ चली थी, इसका एंड इन्होंने फौरन क्यों कर दिया? एकदम फौरन से। इस वजह से, जाहिर है फौरन इस वजह से करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जनाब पकड़े जाएंगे, जी, और पीटीआई का कोई सबने भी ट्वीट्स बंदा, किए हैं, पीटीआई का बंदा जो है वो मुकदमे करेंगे कि पीटीआई को ब्रांड किया गया है, कि इनके लोगों ने पीटीआई को ब्रांड किया है ना, और कि पीटीआई के बंदे को, मशकूक शख्स को, हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। वो फिर आपको बताएंगे कहाँ कर लिया। ट्वीट से ये इंप्रेशन दिया है कि पीटीआई यूके मुकदमा कर दे इन चैनल्स के ऊपर, तो ईच वन ऑफ देम विल हैव टू पे डैमेजेस। एब्सोल्युटली, कि हमारा अपने नाम बदनाम किया, ए टू जी उन्हीं रिपोर्टर्स ने ट्वीट्स किए हैं कि भाईजान गलत खबर थी, तो 8-8 10-10 tweets गलत खबर थी। एक वर्जन में नहीं, तस्वीरी वर्जन अलहदा है, वीडियो वर्जन अलहदा है, क्लैरिफिकेशन का टेक्स्ट वर्जन अलहदा है, मैसेजेस जो हैं वो अलग से वेबसाइट्स के ऊपर लगा रहे हैं, टीवी चैनल के ऊपर बार बार नशर कर रहे हैं, मैसेज करके अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि भाईजान माफी हमने ये खबर नहीं दी, मेहरबानी हमने ये खबर नहीं दी। तो दिस इज द थिंग। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।